देखिए, आज हम प्राचीन बिहार के इतिहास के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे प्राचीन बिहार को 3 खंडों में बांटा गया है, जैसे पाषाण काल और वैदिक काल और मगध का उत्कर्षण। पहले हम समझेंगे पाषाण काल क्या होता है। पाषाण काल मतलब पाषाण काल का अर्थ होता है पत्थरों का काल। पाषाण काल का अर्थ क्या होता है? पत्थरों का काल। मतलब उस काल में मानव पत्थर का उपयोग करता था और औजार बनाने के लिए। और इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। तो हम पहले समझते हैं प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है। जिसके जैसे 20 लाख वर्ष पहले से 12,000 वर्ष पहले के काल को ही हम क्या कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। इस काल में भी मानव पत्थर का औजार ही का प्रयोग करते थे। इस काल में मानव ना लिखता था ना पढ़ता था। और मानव भोजन के लिए क्या चीज का प्रयोग करते थे? शिकार का प्रयोग। भोजन के लिए क्या चीज का प्रयोग करते थे? शिकार का प्रयोग करते थे। रॉबर्ट वुड्सफुट वाले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज की, मतलब पत्थरों के औजार की खोज की। प्राग ऐतिहासिक काल में भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है, गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। इससे साक्ष्य प्राप्त होता है भारत में। पल्लावरन जो तमिलनाडु नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज हुई। समझते हैं कि पाषाण काल में कहाँ से साक्ष्य मिले हैं? तो मुंगेर और गया से, दक्षिण बिहार से पाषाण काल का साक्ष्य मिला है। मतलब इससे पता चलता है कि बिहार में सबसे पहले मानव कहाँ निवास किया था? तो दक्षिण बिहार में। वो भी कहाँ? मुंगेर और गया से। और उससे औजार मिले थे हस्त, कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी। क्या क्या औजार मिले थे? हस्त, कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी। सारा औजार पत्थरों का औजार था। देखिए, अब हम बात करने वाले हैं मध्य पाषाण काल। 12,000 वर्ष से लेकर 10,000 वर्ष से पहले तक के काल को मध्य पाषाण काल कहते हैं। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ या लघु पाषाण कहा जाता है। प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों में मुट्ठे लगे हाशिया और आरी जैसे औजार मिलते हैं। बिहार से भी मध्य पाषाण काल में औजार मिले हैं। मुंगेर से छोटे आकार के तेज धार वाले औजार। याद रखिएगा, बिहार से भी औजार मिले हैं। मुंगेर से छोटे आकार के तेज धार वाले औजार जैसे चाकू। देखिए, उसके बाद हम पढ़ेंगे नव पाषाण काल। इसकी शुरुआत लगभग 10,000 वर्ष पहले हुई थी। जैसे बिहार में साक्ष्य मिले हैं चिरांद, जो अभी वर्तमान में सारण में पड़ता है, चेचर, वैशाली। यहाँ से हड्डी के उपकरण औजार मिले हैं। नव पाषाण काल में हड्डी के उपकरण औजार मिले हैं। उसके बाद बिहार में साक्ष्य मिला था त्राम पाषाण काल से भी, जिस काल में मनुष्य तांबा का प्रयोग करना शुरू किया था। जैसे चिरांद कहाँ पड़ता है? सारण में। सोनपुर कहाँ पड़ता है? वो भी सारण में। चेचर कहाँ पड़ता है? वैशाली में। और राजगीर कहाँ पड़ता है? नालंदा में। गया में पड़ता है। मनेर, पहले पटना को मनेर के नाम से भी जाने जाते हैं। इस त्राम पाषाण काल में यहाँ से औजार मिले हैं। देखिए, अब हम वैदिक काल के बारे में समझाने वाले हैं। जो आप वैदिक काल को 2 खंडों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल का समय है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल को 1000 से 600 ईसा पूर्व तक के काल को हम वैदिक काल कहते हैं। और इससे भी बिहार का साक्ष्य मिला है। जैसे बिहार का प्रथम वर्णन मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। बिहार का प्रथम वर्णन कहाँ से मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। ऋग्वेद में बिहार के लिए कीकट शब्द का प्रयोग किया गया है और बरात शब्द का प्रयोग किया गया। बरात मतलब होता पतित। बरात शब्द मतलब होता पतित। और ऋग्वेद में विदेह राज का वर्णन मिलता है। निमि विदेह मिथिला राज का वर्णन मिलता है।
जो आप रामायण सीता और राम की शादी इसका भी वर्णन मिलता है। उसके बाद बिहार का वर्णन 16 महाजनपद में मिलता है। जो 3 महाजनपद बिहार में है, मगध, अंग और वजीर। जैसे मगध का क्षेत्र में हम पढ़ते हैं पटना, गया, नालंदा, और अंग में भागलपुर, मुंगेर, वजीर संघ में वैशाली। और वजीर संघ 8 सदस्य संघ मिलकर बना था, और इसमें जो लिच्छवी जो गणराज्य था सर्वप्रथम पूरे दुनिया में प्रथम स्वतंत्र हुआ था। देखिए हम तीसरा खंड पढ़ेंगे मगध का उत्कर्षण बिहार को जानने के लिए। जैसे मगध का संस्थापक माना जाता है वीरदत्त, जो हर्यक वंश के संस्थापक हैं। और मगध को भौगोलिक स्थिति से भी समझेंगे और व्यक्तिगत स्थिति से भी समझेंगे। भौगोलिक स्थिति से मगध ज्यादा प्रसिद्ध इसलिए हुआ था, वह 3 तरफ गंगा नदी से घिरा हुआ था। और व्यक्तिगत स्थिति से ज्यादा प्रसिद्ध मगध इसलिए हुआ था, इसमें शक्तिशाली राजाओं का आगमन हुआ था। जैसे हर्यक वंश में बिंबिसार और कई राजाएं थे, अजातशत्रु, उदयन, शिशुनाग वंश में भी ताकतवर राजा आए, नंद वंश में भी आए, मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य आए। इसलिए मगध का उत्कर्षण खास हो जाता है।